हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस करेंगे जो कि वार्षिक अंक 2025 का होगा और ये स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। और आप लोग जान रहे हैं कि 5 जून से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है जिसमें कि करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है मृदुलिका झा को। बायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है मासिकी काशीवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ हुआ? तो खंजर जो है खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल का साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन कविता का पहल शुरू किया? बालपन कविता का पहल शुरू किसने किया? कौन सा मंत्रालय ने? ये था शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन कविता का पहल शुरू किया है। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी पी श्रीरामुलु का? ये स्थापित किया जाएंगे अमरावती में। नेतुम्बो नदी नेतृत्वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पहली देश की राष्ट्रपति ये नेतुम्बा नदी नेतवा कहाँ की राष्ट्रपति बनी? ये बना नामीबिया की। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? 113वां स्थापना दिवस कौन सा राज्य के द्वारा बनाया गया? ये राज्य है बिहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? कितने नगद भुगतान की पुरस्कार देने की घोषणा की है 2025 में? ये दिए हैं 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट सचमेंट 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये राज्य है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स में? इसने जीता है स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता किया जाएगा? ये राज्य हैं तेलंगाना। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबानी टीम बनी है? पहली गैर मेजबानी टीम कौन बनी? तो ये बना है जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया?
मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? ये किस देश ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की? राजीव युवा विकास योजना किसने शुरू की? ये शुरू किए हैं तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? जंगल सफारी ट्रेन किसने लॉन्च किया? ये जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? ये चुना गया है R.K. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के रूप के पुरुष एवं महिला के वर्ग विजेता कौन बने? पुरुष एवं महिला वर्ग विजेता कौन बना कबड्डी विश्व कप 2025 का? ये बने हैं भारत। दोनों में भारत ही जीते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण किसे दिया जाएगा 2025 में? तो ये राम सुतार को दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई? विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित किया गया है? आप लोग जल दिवस विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बताइए कि विश्व जल दिवस का विषय क्या निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किए गए हैं ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ये पेश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिबॉर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस 2025 में भारत का रैंक क्या है? ये है 118वां रैंक। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता ऑस्कर में? तो ये जीते हैं अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई? तो किसका उपग्रह 274 हो गई? ये हुआ है शनि का। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया भर में 138 देशों में से कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला? यह स्थान मिला है 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो पहला मंदिर का उद्घाटन जो किया गया वो किया गया है भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 23वां संस्करण आयोजित किया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को।
विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ये टीम थे मुंबई इंडियंस। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर और निक हेग और अलेक्जेंडर गुर्नोवो कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो कितने दिन के बाद ये वापस लौटे थे? 9 महीने के बाद। किस देश की महिला क्रिकेटर अलेना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया और किस देश के है ये अलेना किंग जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से जीता? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? ये कहाँ पर ले लिया गया? ये लिया है विशाखापट्टनम में। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिए गए हैं ऑल वी इमेज एज लाइट, इमेजिन एज ए लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित से जीता गया? तो किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ये जीता है सुमन गिल। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्राथमिक महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम IOC का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना है क्रिस्टी कोवेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में? ये रहा है हरियाणा। लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया? ये बनाया गया था आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेख महानियंत्रक कौन बने? ये नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? ये बने हैं मयंक शर्मा। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बंगलुरु जो यूनिवर्सिटी है वह किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की किसने शुरू की? ये किया उत्तराखंड ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या रखा? तो खेलो इंडिया 2025 जो पैरा गेम्स है उसका शुभंकर क्या है? उसका शुभंकर है उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये कौन बनी? ये कृष्णा जयशंकर बनी है, कृष्णा जयशंकर। मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये किस विषय के साथ ये बनाया गया? तो ये बनाया गया अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा PM
वाणी योजना, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित हैं। खबरों में रहा खबरों में रहा सागरेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली जिले में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ है, आप लोग ये बताइए, और इसकी स्थापना कैवा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 56वां स्थापना दिवस। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? तो हेरिटेज इमारत को होटल में विकसित करने की योजना बनाई है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है उत्तर प्रदेश। आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ये किया जाएगा जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? गंगा नदी और शारदा नदी का कॉरिडोर की घोषणा की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ये किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत कौन सा स्थान है? ये भारत 24वें स्थान पर है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम क्या रखा गया? रतन टाटा रखा गया। तो वो कौन सा राज्य में? तो ये राज्य है असम। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 58वां टाइगर रिजर्व बना या किस राज्य में है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी? तो पहली भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी? ये बनी है अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला? आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? ये मिला है लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये जीते हैं विदर्भ ने। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकून को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा चीन को। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो ये हथियार आयातक देश कौन बना? ये बना है यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? ये बना है अमूल्य। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया? ये रखा गया गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ है जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये किसने जीता? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? ये बनी रोशनी नाडर।
दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? ये बना LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चरकुट त्यौहार मनाया जाता है? तो चाप चरकुट त्यौहार ये मिजोरम में मनाया जाता है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? 2025 ये कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? ये कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? ये जोड़े हैं 6। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये राज्य है गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। उदाई के आधार सेवा को बेहतर जानने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो उदाई आधार सेवा जारी करता है, ये किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? CISF का प्रशिक्षण केंद्र का नाम ये रखा गया है चोल राजकुमार राजदित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 229 से बढ़कर कितना हो गई है एक सिंग वाले गैंडा? ये हो गए हैं 392। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो राइज नामक ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किस देश के साथ समझौता किया है? ये समझौता किए हैं नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुए हैं स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो कहाँ पर ये श्रद्धांजलि दी है? ये दिए हैं फ्रांस में। किस राज्य के टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो ये जीता है झारखंड ने। हाल ही में सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो मीथेन गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन जो एक हाल ही में एक माउंटेन से हुआ है, उस माउंटेन का नाम है माउंटेन फेल्टल ज्वालामुखी। ये किस देश में है? ये है इथोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये की है 24% का।